नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स। मैं हूं शिवम। आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और स्वयं आईएएस रह चुके हैं। चाणक्य आईएएस एकेडमी के संस्थापक मिस्टर ए मिश्रा जी से हम आपकी रूबरू कराते हैं, उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं उनसे कि जो लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं उसके पीछे उनके प्रेरणा स्रोत कौन है। सर, सबसे पहले महानगर टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? देखिए, प्रेरणा का जो सबसे स्रोत तो जो जिस नाम से मैं ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ चाणक्य, जी। वही मेन प्रेरणा के स्रोत हैं कि मैंने चाणक्य नॉट ओनली नेम बट एन इंस्टीट्यूशन। तो स्टार्टिंग से जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया तो ये पर्सनालिटी मुझे बहुत प्रभावित किया कि एक इंसान फ्रॉम नोवेयर इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बना करके पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांध सकता है और एक स्टेट क्राफ्ट दे सकता है, पूरे इंडिया के नेशनलिज्म में इतना बड़ा काम कर सकता है। तो ये क्यों नहीं हम सिविल सर्विसेज की कोचिंग के माध्यम से, राइट, पूरे इंडिया को हम ये फैसिलिटी दे सकते हैं चाणक्य आईएएस एकेडमी बना करके। तो वो फिर हम 93 में मैंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वहाँ से चाणक्य आईएएस एकेडमी को उसी फार्मूले पे लेके कि इसको ऑल इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, मैं इंस्टीट्यूट बनाता चला गया। सर, सिविल सेवा के प्रति युवाओं का लगातार रुझान कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है, जबकि देश में इस वक्त रोजगार को लेकर के काफ़ी मारामारी मची हुई है। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिविल सर्विसेज सिर्फ जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ा करियर है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें सिर्फ जो है जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं या जो अभी अनएम्प्लॉयड है वो आ रहे हैं। इसमें से जो एम्प्लॉयड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो भी आना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक अपॉर्चुनिटी देता है अपनी आप को एक्सप्रेस करने का, देश के डेवलपमेंट में बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से पार्टिसिपेट करने का, एक काइंड ऑफ भागीदारी कहिए जो लोगों को मिलता है। और ये रिवार्ड के तौर पे उसकी एक अलग पहचान, एक अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने की जो कहिए कि एक मौका, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लीडरशिप पोजीशन जहाँ भी बैठा हो एक कैंडिडेट को देता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस जो है, जैसे कहते हैं सिविल सर्विसेज को कि स्टील पिलर्स ऑफ इंडियन गवर्नेंस, तो ये एक्चुअली जो है एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है कि जहाँ सिर्फ अपनी जीविका के लिए नहीं बल्कि इंसान जो है लोगों के लिए कामयाब हो सके, और ये एक रिवार्डिंग लगता है लोगों को। सर, ये कहीं एक मृग मरीचिका की तरह तो नहीं है कि लोग इसके पीछे भागे जा रहे हैं लेकिन इसका कहीं कोई अंत नहीं दिखता है? नहीं, बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड एग्जामिनेशन है। ये बहुत ही साइंटिफिक डिजाइन एग्ज़ाम है। इसमें एक प्रॉब्लम तब आती है जब कैंडिडेट्स रैंडमली जूझ जाते हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज ढंग से यदि जो भी तैयारी किया तो संभावनाएं हमेशा सिलेक्शन की ज़्यादा होती है। और इसलिए मैं इसको बताता हूँ कि जो भी सिलेबस दिया है उसको ध्यान से डिकोड करना, समझना, फिर क्वेश्चन पेपर्स को पीछे देखना और क्या रिक्वायरमेंट है, स्टडी रिसोर्सेज को तैयार करके यदि अंडर प्रॉपर गाइडेंस कोई भी कैंडिडेट करता है तो उसको सफलता मिलेगी, संभावना हमेशा हाई रहेगी। सर, सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्रों का जो आर्थिक रूप से होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक व्यय करना पड़ता है। तो क्या आपके संस्थान के द्वारा कोई इस तरीके की योजना या फिर कुछ ऐसे लाभ जो गरीब बच्चों को के लिए आपके द्वारा चलाया जा रहा हो? देखिए, इसमें एक स्कॉलरशिप का हमेशा हमारे पास प्रोविज़न रहता है। यदि बच्चे मेरिटोरियस हैं और उसके अंदर में प्रतिभा है और लेकिन फाइनेंशियल रीजन से रुका हुआ है, तो इस प्रकार के हर साल कुछ न कुछ बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी देते रहते हैं। और साथ के साथ में जो भी उसका फीस में कंसेशन हो सकता है या सपोर्ट हो सकता है, या मान लीजिए कोचिंग नहीं भी ले सकता है तो हमारे पास एक फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम है कि खुद पढ़ाई कर रहा है तो बीच बीच में आकर के चाणक्य में लोगों से मिल सकता है, एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकता है, उसके लिए कोई चार्जेस भी नहीं है। सर, आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस वक्त जो छात्र तैयारी करते हैं तो उस अवसाद, सर, उनमें मानसिक अवसाद की जो मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं कोई स्टूडेंट? देखिए, जब कोई भी काम फियर से स्टार्ट होता है तो हमेशा वो आदमी डरा रहेगा, तो क्या करेगा। और यदि क्लियरिटी नहीं कि वो कर क्या रहा है, सिंपली यदि कूद गया कि जो सब लोग कर रहे हैं हम भी दौड़ जाते हैं, तो ये डिमोटिवेशन रहेगा। लेकिन यदि किसी कैंडिडेट को वाई का आंसर क्लियर है कि मैं जो भी सिविल सर्विसेज के लिए कोशिश करने जा रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, तो पूरा सफ़र फिर जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो ये डिमोटिवेशन इस कैंडिडेट को कब आता है, जब सिर्फ जो है एक ख्वाब देख ले कि विश कि मैं कहीं भी बन जाऊँ,
ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहें सिर्फ ये करने से नहीं चलती, वो एक बहुत ही सीरियस वर्क है। कुछ भी पाना चाहें आप लाइफ में, सिर्फ सिविल सर्विसेज के नहीं है, उसके साथ कनेक्ट होना, उसके साथ रिलेटेड जो अचीवमेंट्स को समझना और प्रॉपर एक टाइम मैनेजमेंट एक्शन प्लान करके एक डिसिप्लिन के साथ लगना, यदि ये आदत पड़ जाए तो जो मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहेगा, ताकि चूँकि उसको सेल्फ असेसमेंट में दिखता रहेगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। यदि वो असेसमेंट नहीं होगा तो कहाँ जा रहे हैं, तो उसको फिर लॉस्ट महसूस करेगा। तो यहाँ एक अच्छे गाइडेंस एंड मेंटरशिप की ज़रूरत हो जाती है। तो किसी न किसी के ऐसे संपर्क में रहना चाहिए जो उसको डायरेक्शन हमेशा सही बताते रहे। सर जो परीक्षा होती है, परीक्षा की तैयारी के दौरान ये भी देखा जाता है कि कई बार छात्र जो है एक वैकल्पिक रास्ता भी चुनते हैं कि हमें अगर मान लो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमें कुछ एक और रास्ता, तो आपका सर क्या कहना है कि उन्हें केवल एक ही लक्ष्य पे टिके रहना चाहिए या फिर है ना उन्हें वैकल्पिक रास्ता भी चुनना चाहिए? देखिए, सिंगल माइंडेडनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब भी आप कोई काम करें पूरी फोकस्ड होकर करें। तो यदि कोई वैकल्पिक रास्ता बनाना भी है तो पहले आप बना लें जी। कि चलो ये काम कर लिया, या मान लो कोई डिग्री लेनी हो ले लिया, जो करना पहले कर लीजिए। लेकिन एक बार आप रेस में आ गए तो दो नाव में पैर रख करके इंसान कभी दरिया क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब आप टाइम दे रहे हैं तो एक कमिटमेंट तो साल 2 साल जो आप दिया है सिविल सर्विसेज के लिए वो तो आप देंगे। लेकिन मान लीजिए उसी समय आप तैयारी भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ और भी कर लेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो नेचुरली आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो वही सफ़र फिर बहुत लंबा हो जाएगा, डिमोटिवेटिंग हो जाएगा। इसलिए मैं सलाह ये दूंगा कि आपके दिमाग में यदि कोई फियर है कि यदि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो आप पहले कर लीजिए आप। दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंडली, जो तैयारी करता है इसमें यदि नहीं भी हुआ और सीरियस कैंडिडेट है तो अपने लाइफ में वो मार नहीं खाएगा, कुछ न कुछ अच्छा ही काम करेगा। सीरियस कैंडिडेट जो है सिविल सर्विसेज का, कभी जो है उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, वो आगे चल के कुछ हर किसी भी फील्ड में अच्छा कर लेता है। जी जी, ठीक है। सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि जो वैकल्पिक विषय का चुनाव होता है उस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? वैकल्पिक विषय के चुनाव में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट। ठीक है, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा एक कोई कैंडिडेट लंबे समय तक उसको पढ़ नहीं सकता और उसमें ओपिनियन भी डेवलप नहीं कर सकता। तो यदि ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में इंटरेस्ट के साथ किसी ने पढ़ाई की और वही सब्जेक्ट लेना चाहता है तो ठीक है। अदरवाइज कई बार ग्रेजुएशन में जो एडमिशन मिलते हैं वो 12th के नंबर के आधार पर मिलते हैं। सब्जेक्ट का इंटरेस्ट नहीं था, एडमिशन किसी और सब्जेक्ट में हो गया, तो उसको कंपल्सन ना बनाएं। कोई भी नया सब्जेक्ट लेकर के 5 महीने के अंदर एक कैंडिडेट यदि इंटरेस्ट से पढ़ रहा है तो उसको तैयार कर सकता है। इसलिए वैकल्पिक सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंटरेस्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें क्या स्टडी रिसोर्सेज, मटेरियल, गाइडेंस अवेलेबल है, राइट, और एक आप ओपिनियन उसमें क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। यदि ये आधार बना लें तो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट ईजी रहेगा। सर ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश माध्यम, जो अंग्रेजी माध्यम है उसके छात्र ज़्यादातर चयनित होते हैं, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी जो है हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ भेदभाव कर रही है? ये एक बहुत बड़ा एक मिथ क्रिएट हो गया है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो इंग्लिश में अपेयर होते हैं ऐसे भी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एज कम्पेयर टू हिंदी राज्यों से भी इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, संख्या ज़्यादा है, तो नेचुरली ओवरऑल रिजल्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हिंदी मीडियम में जो मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि ओवरलोड ऑफ मटेरियल है ना, और एंड लैक ऑफ कॉम्प्रहेंशन पावर या प्रिसीजन पावर, ये आपके डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, स्टूडेंट को ज़्यादा उसमें लिबर्टी नहीं होती। हिंदी में हम रोज़ बात करते हैं तो नेचुरली उसमें बहुत ज़्यादा कहिए कि एलोबरेट वे थिंकिंग अप्रोच बन जाता है। तो स्टूडेंट जो है हिंदी मीडियम में, यूपीएससी ने सिर्फ हिंदी नहीं तमाम जो है नेशनल लैंग्वेजेज हैं सब में अलाउ कर रखा है एग्ज़ाम देने के लिए, और उसमें भी सिलेक्शन होता है। तो हिंदी मीडियम को ये फियर ना क्रिएट करें, अपनी स्टडी के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके अपनी थिंकिंग को डेवलप करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल को प्रिसाइज टू द पॉइंट करने की आदत डालें, तो सिलेक्शन में मीडियम के कारण से कोई बाधा नहीं होगी। सर अंत में एक चीज़ और करना चाहूँगा कि आप छात्रों को मोटिवेशन के लिए आप लाखों लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो अंतिम में सर छात्रों को मोटिवेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? बनाने वाले ने हर व्यक्ति को अद्भुत शक्ति दी है, यूनिक पावर दिया है, उसको पहचानना वही सबसे बड़ी ताकत है इंसान को आगे बढ़। सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अपने अंदर से आता है, तो अपनी आप को कभी भी आप जो कोशिए नहीं, कभी कर्ज नहीं कीजिए, अपने रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को लव कीजिए कि कुदरत ने आपको अद्भुत क्षमता दे करके इस पृथ्वी पे उतारा है, और आपके अंदर सबके दूसरे लोग करते हैं, आपके अंदर भी क्षमता है। हर किसी के लाइफ में एक संघर्ष आया, बड़े बड़े जो
महापुरुष हुए, सक्सेस पाए, सबके जीवन में आपको यदि संघर्ष करने को मुसीबत समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। संघर्ष को गले लगाइए, उसको फेस करने की आदत डालिए कि संघर्ष ही जीवन है, और कोई भी चीज़ बिना, कहते हैं ना, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, राइट। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। मैंने फेमस कवि डॉक्टर सोहन लाल द्विवेदी जी की उनकी कंक्लूडिंग लाइन बताया आपको कि कुछ करना है जय जगह तो मेहनत करना होगा, और विश्वास के साथ कीजिए तो आपको ज़रूर हासिल होगा। और उसका सबसे बड़ा सोर्स है कि अपना लक्ष्य की क्लैरिटी आपको कि क्यों करना चाहते हैं, तो उसके साथ एक रिश्ता बनाइए, और फिर अपने सिस्टमेटिकली डिसिप्लिन के साथ टाइम मैनेजमेंट एक्शन प्लान को फॉलो करते हुए आप करते जाइए, कंसिस्टेंसी बनाइए, आप मंजिल में जरूर पहुंचेंगे। महानगर टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।